पर सुग्रीव रहते हैं, बाली के डर से भयभीत हैं, कृपा करके उनसे मैत्री कीजिए, वो आपका काम बनाएंगे, आप उनका काम बना दीजिएगा, आप दोनों मित्र बन जाइए। श्री हनुमान जी ने ले जा करके सुग्रीव और राम की मित्रता कराई है। एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, एक है पुरुष, एक है महापुरुष और एक है परम पुरुष। इन तीनों में क्या अंतर है? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। इन तीनों में क्या अंतर है? बोले पुरुष हम आप हैं, महापुरुष संत हैं और परम पुरुष भगवान हैं। पुरुष और परम पुरुष के बीच में एक व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व का नाम है महापुरुष। यदि पुरुष को परम पुरुष तक पहुंचना है ना, तो बीच के महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा। यानी महापुरुष है संत। हनुमान जी कौन है? जय हनुमंत संत हितकारी। हनुमान जी संत हैं। तो अगर पुरुष को परम पुरुष तक पहुंचना है तो बीच के महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा, और वो महापुरुष सद्गुरु है, जिसके जीवन में सद्गुरु आ गए, सद्गुरु हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। आप इतने लोग बैठे हैं, हम अपने आप को सद्गुरु नहीं कह रहे, हम तो आप सभी के सेवक हैं, लेकिन चूंकि इस गादी पर बैठे हैं तो व्यासाय विष्णु रूपाय, ये व्यास गाती है, ये गुरु गादी है। तो यहाँ से हमारा यह परम कर्तव्य एक ही है, क्या? किसी भी प्रकार हम आपको भगवान के चरणों से जोड़ दें, किसी भी प्रकार हम आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर दें। और मैं ही नहीं, इस पीठ पर कोई बैठे, गुरु पीठ पर, संत पीठ पर, व्यास पीठ पर कोई बैठे, उसका परम कर्तव्य एक ही होना चाहिए कि वो जीव को भगवान के चरणों से जोड़े। और मैं सत्य आपको बताऊं, मैं कथा कर रहा हूं और मेरे कथा करने का उद्देश्य क्या है? पहला, हमारे परिवार में संस्कार आवे। मेरे कथा का उद्देश्य, हम हो या पूज्य दीदी जी हो, जो हम लोगों के कथा का उद्देश्य है, कथाएं तो बहुत होती हैं, हम लोग भी करते हैं और लोग भी करते हैं, लेकिन केवल भजन गाना, केवल थोड़ा हंसा लेना, बुला लेना, यही करके निकल जाना, ये उद्देश्य नहीं है कथा का। भजन गाने वाले तो बहुत पड़े हैं, हाँ, कथा भी गाते हैं, बिरहा भी गाते हैं, आल्हा भी गाते हैं, लेकिन हमको न तो बिरहा गाना है न तो आल्हा गाना, हमको केवल कथा गाना है। कई बार लोग आके कहते गुरुजी भागवत करनी है, कर्म कांड भी करवा देंगे। हम कहते भैया हमसे कर्म कांड नहीं होता, आप पुरोहित जी को पकड़ लीजिए, आचार्य जी को पकड़ लीजिए, हम कथा करते हैं केवल, हमसे कथा करा लीजिए। एक कथा करा लीजिए, 2 कथा करा लीजिए, 10 कथा करा लीजिए, दिन रात करा लीजिए, सुबह से शाम तक करा लीजिए, बस कथा कराइए, हम कथा करेंगे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भजन गाना नहीं है, आपको हंसाना, बुलाना, ताली बजवाना नहीं है। हाँ, भजन इसलिए गाते हैं कि आपको नींद ना आवे, ताली इसलिए बजवा लेते हैं कि आपका मन थोड़ा इधर उधर भटक रहा हो तो भगवान में लग जाए। कीर्तन इसलिए कर लेते हैं कि आपकी चित्तवृत्ति, आपका मन जो है वो एकाग्रचित्त हो जाए। मेरा मूल उद्देश्य आपके बच्चे संस्कारित हों, आपके परिवार में संस्कार आवे। क्योंकि धनी कौन है? धनी वो नहीं जो धन से धनी है, धनी वो है जो जीवन में संस्कार से धनी है। सज्जनों, आज हम संस्कार, धन से तो धनी हो गए, बिल्डिंग बहुत ऊंची हमने बना ली, पर भीतर से खोखले हो गए। क्यों? परिवार को संस्कार ही न दे पाए। मैंने देखा है अच्छे अच्छे लोगों को, सब कर लेते हैं, लेकिन अपने परिवार को संस्कार नहीं दे पाते। और यकीन मानिएगा, यदि आपने धन कमाया है
और अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपने संस्कार नहीं दिया है तो समझिएगा कि आप गरीब हैं। और यदि आप धन थोड़ा कम ही कमा पाए हैं पर आपका परिवार संस्कारित है तो समझ लीजिएगा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं आप। क्योंकि संस्कार जरूरी है सज्जनों। आज का परिवेश जो चल रहा है, कलयुग का प्रभाव जो चल रहा है, उसमें हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं, मैं निवेदन करूं अपने बच्चों को सत्संग से जोड़िए, भगवान की कथा से जोड़िए। बचपन में हम उनके हाथ में मोबाइल तो पकड़ा देते हैं, पर मैं आपसे पूछूं, क्या कभी हनुमान चालीसा की प्रति उनके हाथ में पकड़ाया आपने? अरे बोलो ना, नहीं पकड़ाया। मोबाइल दे दिया, रामचरितमानस नहीं दिया। क्या है? बोले टाइम नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए टाइम है? ये जो आजकल का नया नया जमाना चढ़ा है, फलाना दोस्त, ढिमका दोस्त, वो दोस्त, वो दोस्त, फ्रेंडशिप। शिप मतलब जहाज। हाँ, वो तो जहाज बच भी जाएगा, तुम ऐसे डूबोगे पता भी नहीं लगेगा बच्चा। वो जहाज तो बच भी जाएगा, उसमें बैठे होते एक से एक दिमाग वाले, वो पार कर देंगे, लेकिन तुमको डूबना पक्का है। अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन बहानेबाजी बंद करके उनको बताइए बेटा कुछ नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो। कुछ नहीं तो सुबह उठ करके स्नान करके 2 मिनट भगवान के सामने जाया करो, तिलक लगा करके आया करो और माँ बाप के चरणों में, दादा दादी के चरणों में प्रणाम किया करो। उनको बताइए कि कुछ नहीं तो कम से कम हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ किया करो। और याद रखिएगा, आपके बच्चे यदि प्रतिदिन उठ करके आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, दादा दादी माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, तो 80% गारंटी मैं देता हूं वो जीवन में बिगड़ नहीं सकते। लेकिन आप देखिए, हम सब कुछ करते हैं। फैशन में आजकल एक वो टैटू चला है, टैटू क्या कहते हैं उसको, जो छपवा लेते हैं। हाँ, टैटू ही कहते हैं ना। हाँ भैया थोड़ा देख लीजिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। आजकल वो फैशन चला है, टैटू, टैटू बनवा के घूमते हैं। और टैटू में किसका? बोले वो न जाने कौन सा असुर दैत्यराज सरकार का वो टैटू बनवाते हैं। बीच में एक गाना भी चला था, हम रावण है, हम रावण। कैसे था वो? हम रावण है, यही था ना। राम तो बन नहीं पाए बेटा, तुम रावण जरूर बन गए। हम रावण है। हाँ, वो स्टेटस लगाएंगे, हम रावण है, हम रावण है। आज चली जा लंका। भारत में क्या कर रहा भाई? लंका जा, फिर रावण है, रावण है। अरे मंजिल तेरी किधर है, तो किस ओर जा रहा है? किस ओर तेरी मंजिल, हाँ किस ओर तेरी मंजिल, तो किस ओर जा रहा है? मंजिल तेरी किधर है, तो किस ओर जा रहा है? मंजिल तेरी किधर है, किस ओर जा रहा है? अच्छा एक बात बताइए, बच्चे सुबह उठ करके माँ बाप को प्रणाम नहीं करते, इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? बच्चों की। अब देखो जितने बच्चे हैं सब खुश हो गए। वाह महाराज, जिंदगी में पहले इंसान आप ऐसे मिले जो हमारा साथ दे रहे हैं, वरना तो हर रिश्तेदार यही कहते बच्चे बिगड़ गए, बच्चे नालायक हो गए। पर पहले इंसान आप हैं गुरुजी जो हमारा साथ दे रहे। साथ नहीं दे रहा हूँ, सुनिएगा, माँ बाप तो ठीक है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। बनाएंगे अपना, बनाएंगे, बिगाड़ेंगे अपना, बिगाड़ेंगे। पर यहाँ जितने माँ बाप बैठे हैं, यदि बच्चे सुबह उठ करके आपको प्रणाम नहीं कर रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, तो समझ लीजिएगा कि ये बच्चों की गलती नहीं, ये गलती आपकी है जो आपने सिखाया नहीं है उन्हें।
आप यदि सिखाते तो संभव नहीं था कि वो बिगड़ जाते। अब हम ही लोगों को देखिए, अभिमान के लिए नहीं कह रहा हूं, पर बचपन से जो माता पिता ने संस्कार दिया, उस संस्कार का परिणाम आज आप लोगों के बीच में बैठकर कथा गा रहे हैं और इतने लोग भगवान के कथा का आनंद ले रहे हैं। जो बाल्यकाल से जो संस्कार मिलता है वही बच्चों का निर्माण करता है। तो हम लोगों के कथा का उद्देश्य पहला, आपके परिवार में संस्कार आवे, और दूसरा उद्देश्य आप भगवान के चरणों से जुड़ जाएं और आपका जीवन मंगलमय हो जाए। बस ये दो उद्देश्य अपना है सज्जनों। और पूरी निष्ठा के साथ इसलिए कथा करते हैं कि आप इतने लोग सुन रहे कथा को, आप में से अगर एक की भी जिंदगी बदल गई ना, तो हमारे आयोजकों का कथा करवाना सार्थक हो जाएगा और हमारा भी कथा करना सार्थक हो जाएगा। कथा करना सार्थक हो जाएगा सज्जनों। इसलिए इस कथा को केवल सुनिए नहीं, इस कथा को सुन करके अपने जीवन में धारण कर लीजिए। पुरुष और परम पुरुष को कौन मिलाएगा? तो बोले महापुरुष मिलाएंगे। महापुरुष कौन? तो श्री हनुमान जी महाराज, संत ही महापुरुष होते हैं। फिर तो सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध हुआ है। जब बाली का वध हुआ तो बाली ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया राम जी से कि प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, बाली ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा। अब देखिए, बाली के हृदय में राम जी का बाण लगा है। राम जी सामने खड़े हैं और बाली दहाड़ के कहता है, राम जी आपको पत्नी चाहिए थी? अरे इस कायर सुग्रीव के पास क्यों चले गए? पत्नी चाहिए थी तो हमारे पास आते। अरे रावण हमसे डरता था, 6 महीने तक उसको काख में दबाकर मैं घूमता रहा, और जब बार बार निवेदन किया तब हमने उसको छोड़ा था। दौड़ के जाता लंका, रावण को एक ठपाट लगाता, कहता अरे मूर्ख, जगदम्बा को हर के लाए हो। ससम्मान रावण को फिर रावण को काख में दबाता और ससम्मान जानकी जी को लेकर आता और आपके पास समर्पित करता। इसके लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? और भाई भाई के युद्ध में आप तीसरे बीच में आ गए। क्या लोग जीवन में धारण करेंगे? यही तो सीखेंगे कि बाली और सुग्रीव के बीच में राम जी पड़ गए, चलो 2 भाई के युद्ध में हम भी कूद जाते हैं, एक को मार देते हैं, दूसरे को साथ रख लेते हैं। यही सीख मिलेगा संसार को। कारण कमान नाथ मोहिमा। अच्छा आप बताइए, बाली की दृष्टि सही है कि नहीं? 2 भाई लड़ रहे हो तो तीसरे को कूदने की क्या जरूरत है? और कूद भी गए तो मारने का क्या अधिकार है? अरे राम जी की पत्नी अगर खोई है तो राम अपना जाने। बेचारे सीता के लिए बेचारे बाली को क्यों मार दिया? और बाली ने भी बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया, प्रभु मैं बैरी, कब से आपका बैरी हो गया मैं? और ये सुग्रीव पियारा, कब से सुग्रीव जो कायर है, डर के भागता रहता है? अरे जो खुद ही डर के भागता रहता है वो रावण से युद्ध क्या करेगा? राम जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न किया है बेटा तुमने। सुनो, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैंने तुम्हारे अभिमान को मारा है। यदि तुमको लगता है ना कि मैंने तुम्हें मारा है तो अचल करो तन राखो प्राणा
मैं तुम्हें जीवन दान दे दूं। और सुनो बाली, अनुज बधू भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेई, ताही बदे कछु पाप न होई। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने भाई को घर से खदेड़ दिया और भाई की पत्नी को घर में रख लिया। मैंने उचित किया है। जब भगवान ने उपदेश दिया तब बाली की बोलती बंद हो गई। और जब बाली की बोलती बंद हुई तब भगवान ने कहा, एक काम करते हैं, बाण निकाल देते हैं और तुम्हें जीवन दान दे देते हैं। बाली हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु ऐसी मृत्यु तो बड़े सौभाग्यशालियों को मिलती है। कौन होगा जो मैं ऐसी मृत्यु को ठुकराना चाहेगा? अरे स्वयं राम सामने खड़े हों, कौन मरना नहीं चाहेगा? सरकार मुझे जीवन नहीं चाहिए, जीवन ले भी लूंगा तो अंतिम समय में फिर आपका दर्शन होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बाली कहते हैं, प्रभु जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि तप करते हैं, फिर भी अंत समय में आपका नाम मुख पर नहीं आता। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण में आप हमारे सामने खड़े हैं। बाली को लगा अब जाने का समय हो गया, तो बाली ने कहा, प्रभु जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं? आहा, बाली ने अपने बेटे अंगद के हाथ को पकड़ा और राम जी के हाथ में देकर के कहा, सरकार आज के पहले इनके पिता हम थे, पर आज के बाद इस अंगद के पिता आप हो गए, इन्हें स्वीकार कर लीजिए। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु कीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ये दास आपके चरणों में समर्पित है। अंगद के हाथ को देकर बाली सुरधाम गए और इधर सुग्रीव बन गए राजा। और जब भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया ना, तो 4 महीने तक राम जी एक गुफा में रहे, एक शिला के नीचे रहे। 4 महीने तक राम जी को पूछने नहीं आया कि सरकार कैसे हैं आप जरा सोचिए। राम जी ने राजा बनाया किसको? सुग्रीव को। चाहता तो पानी दाना नहीं भिजवा देता, लेकिन मेरे प्रभु 4 महीने बैठे रहे, पूछने भी नहीं गया सरकार कैसे हैं, भोजन किया कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं है। भगवान इंतजार करते रहे। और होता यही है, जब सुख पाते हैं तो हम सुखदाता को भूल जाते हैं। जब जीवन में सुख की अधिकता हो जाए, जब जीवन ज़्यादा लग्जरी हो जाए ना, तो फिर लक्ष्मीपति को भूलने में टाइम नहीं लगता। इसलिए जीवन को उतना ही लग्जरी बनाइए जितने में कि लक्ष्मीपति न भूलने पाए। और नहीं तो ज़्यादा ही लग्जरी बन गए, VVIP, तो फिर ठाकुर जी को भूलते टाइम नहीं लगता। फिर तो ठाकुर जी अलमारी में रहते हो, नौकर सेवा करते हैं। यही होता है, सुख पड़े तो आदमी सुखदाता को भूल जाता है। सुग्रीव भूल गया। भगवान राम एक बाण निकाल करके देख रहे थे सुबह सुबह 4 महीने बाद। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये बाण कुछ जाना पहचाना लगता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये वही बाण है जिससे मैंने 4 महीने पहले बाली को मारा था। तो आज इसकी याद कैसे आ गई? कहा, बस सोच रहा हूँ कि उसके भाई को भी इसी से निपटा दूँ। क्यों?
अरे वचन दे के गया था कि पत्नी को दौड़वाऊंगा, मैंने उसका घर परिवार दिला दिया और हमारी बारी आई तो हमको ही भूल गया। जय सायक मारा मैं बाली, तई सर हतो मूड कह काली। कल मार दूंगा अगर सुग्रीव आज शाम तक नहीं आया मेरे पास तो। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े भीतर गए और खूब बढ़िया धनुष बाण सजा करके बाहर निकले। राम जी ने कहा लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो? कहा प्रभु काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज्ञा दीजिए। अरे कल क्यों मारना, आज ही मार के आते हैं। कल किसने देखा, आज मार के आते हैं सुग्रीव को। राम जी ने सोचा है तो गड़बड़ कर देगा, दौड़ के पकड़ा। राम जी ने कहा लक्ष्मण मारना नहीं है, जा ही रहे हो तो भय दिखाई ले आवहूं तात सखा सुग्रीव। जरा डरा धमका करके ले आना, अपना दोस्त है मित्र है, मारना मत। और जहां लक्ष्मण जी पहुंचे सोई भागा भागा सुग्रीव भगवान की शरण में आया। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी काल है, शेष के अवतार है। शेष मतलब काल। और जब काल सामने हो ना तो अच्छे अच्छे माया को छोड़कर भगवान के चरणों में लग जाते हैं। जब काल का भय लगे तो डर के आगे तो भूत भी नाचे। पर कई ऐसे जिद्दी लोग होते हैं, मरने को हो आएंगे पर भगवान को याद नहीं करेंगे। मरने को हो जाएंगे, महाराज अंतिम क्षण आ जाएगा, पर वो दुनियादारी छोड़ने वाले नहीं है। कई बार मरते मरते भी माया इतना जकड़ के रखती है कि मायापति की याद नहीं आती। एक बार एक बूढ़े बाबा मर रहे थे तो घर के लोग घेर घार के बैठे थे, चारों बच्चे घेर के बैठे थे। अब सब सोच रहे कि बाबा जा रहे, लेकिन बाबा की बोलती बंद। बाबा कुछ बोल नहीं पा रहे, और बोल नहीं पा रहे तो दीवार की ओर इशारा करे। बच्चे कह रहे बाबा क्या हो गया? बोले तो बच्चों को लगता है बाबा ने कुछ माल खजाना गाड़ के रखा है दीवार में, और अगर 10 लाख का माल मिल गया तो हम माला माल हो जाएंगे। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब कुछ करो, बाबूजी बोल नहीं पा रहे हैं, दीवार में माल खजाना गाड़ा, कुछ बताना चाहते नहीं बता पा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा देखो एक ही उपाय है, 3 इंजेक्शन लगेगा 1-1 लाख का। कितने हो गए? 3 लाख। तब बोलेंगे ये। कहा महाराज 3 नहीं 4 लगवा दो, अगर 10 लाख का भी गहना मिल गया, माल मटेरियल मिल गया तो 3-4 लाख आपको दे देंगे और 3-4 लाख 5 लाख हमें मिल जाएगा। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, बच्चे हाथ पैर दबा रहे, बाबूजी जल्दी बताओ खजाना कहाँ है? बाबूजी ने कहा खजाना नहीं मूर्खों, बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। दीवार के पास बछड़ा बना था, वो झाड़ू चबा रहा था। लो, बच्चों ने सिर पीटा, बाबा अरे वो बड़ो बाबा, जाते जाते 3-4 लाख ले गए। मरते दम तक कई बार माया नहीं छोड़ती, पर याद रखना जब दुनिया छोड़कर जाएंगे तो सारी माया यही रह जाएगी, साथ तो केवल और केवल भगवान का नाम और किया गया दान ही जाएगा, दुनिया यही रह जानी है। इसीलिए तो गाया, अरे राम राम रटो करो सफल उमरिया, राम राम रटो करो सफल उमरिया, राम राम रटो करो सफल उमरिया, राम राम रटो करो सफल उमरिया। मिल जाए डगर जप लोगे जुगर, प्रभु राम का नाम, राम का नाम, राम राम रटो करो सफल उमरिया, राम राम रटो करो सफल उमरिया। मिल जाएगी डगर जप लोगे जुगर, प्रभु राम का नाम, राम का नाम, राम राम रटो करो सफल उमरिया, जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। तेरी
राम नाम का जप की माला हाथ रे, लील सहारा जय हो राम नाम का जप की माला हाथ रे। साथ न छूटे आस न टूटे, साथ न छूटे आस न टूटे, राम कहे बड़ा काम रे, मिल जाएगी डगर जप लोगे जुगर प्रभु का नाम रे, नाम रे। राम राम रटो करो सुफल उमरिया, राम राम रटो करो सफल उमरिया, राम राम रटो करो सुफल उमरिया। राम राम रटो करो सफल उमरिया। मिल जाए डगर जप लोगे जुगर प्रभु राम का नाम, राम का नाम। राम राम रटो करो सुफल उमरिया, राम राम रटो करो सफल उमरिया। राम ही भरेंगे तेरे भक्ति की गगरिया, राम ही भरेंगे तेरी भक्ति के गगरिया, मिल जाएगी डगर जप लोगे जुगर प्रभु राम का नाम, राम का नाम। राम राम रटो करो सुफल उमरिया, राम रटो करो सफल उमरिया। राम राम रटो करो सुफल उमरिया। राम राम रटो करो सफल उमरिया। मिल जाएगी डगर जप लोगे जुगर प्रभु राम का नाम, राम का नाम। राम राम रटो करो सफल उमरिया, राम राम रटो, करो सफल उमरिया। राम ही भरेंगे तेरे भक्ति की गगरिया, राम ही मिल जाएगी डगर जप लोगे जुगर प्रभु ना राम का नाम, राम का नाम। राम राम रटो सुफल, राम राम रटो करो। आहा, जैसे ही हनुमान जी पहुँचे, लक्ष्मण जी पहुँचे, सोई दिमाग ठिकाने आया सुग्रीव भगवान की शरण में। कहा प्रभु अब तो घर परिवार छोड़कर मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान मुस्कुराए, फिर वही बात, अभी जब राजा बना रहे थे तो कह रहे थे आप ही राजा बन जाओ, हम क्या करेंगे राजा बनकर। और जब राजा बना दिया तो हम ही को भूल गए। और अभी लक्ष्मण जी ने क्रोध दिखाया तो फिर आके कहते प्रभु हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं। यही हाल हम लोग भी करते हैं। जरा सा सुख आए ना तो लगता है अब क्या करना, अब तो बहुत हो गया। कभी कभी लगता है ना अब तो बहुत हो गया, अब सब दान पुण्य कर देंगे, खत्म। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतता लगता है यार और मिल जाए, और मिल जाए। और जहाँ राम जी थोड़ा झटका देते हैं ना फिर कहते प्रभु सब आप ही का है। हाँ, भगवान मुस्कुराए, वाह बेटा वाह, चलो खैर कैसे भी अपने काम के हो। सेना को भेजो, सीता का पता लगवाओ। 4 टुकड़ी में सेना को भेजा गया। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, नल, नील, जामंत प्रमुख प्रमुख बंदरों को भेजा गया। चलते चलते बंदर भालुओं को भूख प्यास लगी। देखा तो एक गुफा था, गुफा में प्रवेश किया है। वहाँ पर स्वयं प्रभा से मुलाकात हुई है। स्वयं प्रभा ने समुद्र के किनारे पहुँचाया। सारे बंदर भालू समुद्र के किनारे बैठकर सोच रहे हैं अब क्या किया जाए। आगे समुद्र है
और पीछे जंगल है। आगे गए ना तो समुद्र में डूब के मर जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे। दो प्रकार वही मृत्यु हमारी, आगे भी मरना पीछे भी मरना। अब तो मरना निश्चित है, और अगर आगे पीछे नहीं हुए यहीं बैठे रह गए तो बोले यहाँ बैठे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, समुद्र किनारे मिलेगा क्या। मतलब हर प्रकार से अपनी मृत्यु सुनिश्चित है। वहीं पर संपाति जी बैठे थे और एक कोपड़े में बैठ करके संपाति जी ये बात सुन रहे थे और जोर से कहते, वाह प्रभु वाह, आपकी कितनी बड़ी कृपा हो गई। जब चलने लायक नहीं रहा तो आपने स्वयं से इतना सारा भोजन हमारे पास भेज दिया। अब तो प्रभु जल्दी जल्दी ये मरे और जल्दी जल्दी हम इनको खाएं। अंगद जी ने कहा, हे भगवान, मरने को है नहीं, खाने वाले भी तैयार हैं। अभी मरे हैं नहीं, मरने की चर्चा चल रही, खाने वाले भी तैयार हैं। और दुनिया की हकीकत यही है, बस हम आप मरे नहीं हैं। जिस दिन मर गए ना, कफन लाने वाले भी तैयार हैं, अर्थी वाले भी तैयार हैं, आग लगाने वाले भी तैयार हैं, तेरहवीं कराने वाले भी तैयार है, व्यवस्था करने वाले भी तैयार है। किसी चीज की कमी नहीं है, बस श्वास रुकने की देरी है। जो लोग कहते हैं ना कि हमारे जाने के बाद दुनिया का क्या होगा, ये काम रुकेगा, कुछ नहीं रुकेगा, सारी तैयारी है, बस श्वास रुकने की देरी है, सब कुछ हो जाएगा। अंगद जी ने कहा, हे भगवान, कैसे परीक्षा का समय है, मरे नहीं कि खाने वाले भी तैयार है। अरे धन्य थे वो जटायु जी, जिन्होंने राम कार्य के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और प्राण तक त्याग दिए। अरे काश आज वो हमारे साथ होते तो राम कार्य कितने शीघ्र हो जाता। इतना सुनना ही था। संपादी जी निकल के बाहर आए। भैया किस जटायु की बात कर रहे हैं? जटायु गिद्ध की? बोले हाँ, वो तो हमारा भाई था। जब सारी कथा सुनी तो संपाति रो पड़े हैं। कहा, हम अपने भाई का तिलांजलि करना चाहते, अंतिम क्रिया करना चाहते हैं। बंदरों ने कराया है। तब संपाति ने कहा, आप सब रामदूत हैं, इसलिए मैं आपको पता बताता हूँ। यहाँ से 400 कोस दूर रावण के लंका के बीचों बीच एक वाटिका बना है, जिसका नाम है अशोक वाटिका। अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष है, जिसके नीचे जानकी जी बैठ करके रो रही हैं। सारे बंदर भालू ताली बजा के कहने लगे, जय हो जय हो, जानकी जी का पता मिल गया, पता मिल गया, पता मिल गया। लेकिन एक बंदर ने कहा, महाराज एक बात बताइए, कौन सा दूरबीन फिट किया है अपनी आंखों में आपने? अरे बूढ़े होकर आप इतना लंबा देख पा रहे हैं और हम युवा होकर नहीं देख पा रहे। संपाति जी कहते, मैं देखूं तुम नाही, क्योंकि गीध ही दृष्टि अपार। बूढ़ भयहु नत करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया नहीं, आपकी सहायता जरूर करता। मैं देख सकता हूं पर आप सब देख सकते नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत तेज है। मैं देखूं तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। कौन जाएगा? बोले जो, कौन पाएगा जानकी जी को? बोले जो 400 कोस का समुद्र लांघेगा। कौन लांघे? तो सब मौन हो गए। जामवंत जी ने सबको धिक्कारा। अरे युवाओं, तुम्हारी जवानी को धिक्कार है। जब हम युवा थे और भगवान वामन से विराट बने थे, हमने दौड़ करके भगवान के चरणों की 7 प्रदक्षिणा की थी, और तुम एक समुद्र नहीं लांघ सकते? अंगद को उमंग आया, उत्साह आया। अंगद का, मैं जाऊंगा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। जी ये संशय कछु फिरति बारा, संशय कछु फिरति बारा, जी ये संशय कछु फिरति बारा, संशय कछु फिरति बारा। अंगद जी ने कहा, मैं जाऊंगा। सब बंदर भालू प्रसन्न हो गए, काम हो गया। लेकिन तभी अंगद जी ने कहा, चला तो जाऊंगा, पर जी संशय कछु फिरति बारा, संशय कछु फिरति बारा। लौट कर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जामवंत जी ने कहा, जब गारंटी ही नहीं है कि लौट के आ पाओगे कि नहीं, तो जाने का फायदा क्या होगा? इस संशय के बात को हटाइए और वो देखिए हनुमान जी बैठे हैं, हनुमान जी को जगाइए। क्यों? जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम हमारे हनुमान जी कर सकते हैं।
हनुमान जी बैठे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। बंदर भालू पहुँचे हैं और बंदर भालुओं ने हनुमान जी को जगाना शुरू किया है। कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। चुप साधि रहूं बलवाना। सभी तालियां बजाते हुए हनुमान जी को जगाइए। कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, कहीं वृक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। चुप साधि रहूं बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होहि तात तुम पाहि। हो जो नहीं हो ही तात तुम पाही। जो नहीं होहि तात तुम पाहि। जामवंत जी बोले, हे हनुमान, तुम बल के खजाना हो, तुम बुद्धि के खजाना हो, तुम विवेक के खजाना हो, तुम ज्ञान के निधान हो। इस सृष्टि में, इस जगत में, इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो तुम नहीं कर सकते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। और प्रशंसा करके जब हनुमान जी की ओर देखा ना, हनुमान जी टस से मस नहीं हुए। शांति से बैठकर सीताराम 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 सीताराम। जामवंत जी ने कहा, ये बोल क्यों नहीं रहे। पकड़ गए, ओहो सच्चे राम भक्त हैं। और सच्चा राम भक्त अपनी प्रशंसा नहीं सुनता, सच्चा राम भक्त तो केवल और केवल राम की प्रशंसा सुनता है। जो अपनी प्रशंसा सुने वो सच्चा भक्त नहीं हो सकता। जो भगवान की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होए, आनंदित होए, वही तो सच्चा भक्त है। जामवंत जी समझ गए, अगर हनुमान को उठाना है तो राम कार्य करना है, ऐसा उद्घोष करना पड़ेगा। जामवंत जी जोर से बोले, अरे ओ हनुमान, राम काज लग तब अवतारा। राम काज लग तब अवतारा। जामवंत जी सोच रहे कि प्लग लगा रहे हैं, लाइट जल क्यों नहीं रहा है। तब दिमाग आया, ओ हो प्लग तो लगा रहे पर स्विच तो ऑन ही नहीं कर रहे। और जब तक स्विच ऑन नहीं होगा तब तक लाइट जलने वाला नहीं है। अब ऑन किया, राम काज लग तब अवतारा। काज लग तब अवतारा। सुनत ही भयो पर्वताकारा। भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज विराजा। तेज विराजा। मारो अपन गिरिल कर राजा। मानो अपर गिरिल कर राजा। हो सिंह नाद करी बारही बारा। लीलहि नाघौ जल निधि खारा। लीलहि नाघौ जल निधि खारा। हो लीलहि नाघौ जल निधि खारा। जामवंत जी ने कहा, हे हनुमान, राम काज लगी तब अवतारा। तुम्हारा तो अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। इतना सुनना था, हनुमान जी ने जय जयकार किया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखते देखते हनुमान जी ने विशाल काय रूप धारण किया। हनुमान जी का शरीर बढ़ने लगा। हनुमान जी ने गर्जना की, हे जामवंत जी, बताइए मुझे क्या करना है। क्या रावण को जा करके मैं मार दूं, पूरी लंका को उखाड़ लाऊं, लंका को उठा करके रावण से इस समुद्र में डुबो दूं, सीता जी को ले आऊं, निशाचरों का वध कर दूं। बताइए मुझे क्या करना है। कहिए तो समुद्र को लील जाऊं, नहीं तो कहिए मैं समुद्र को लांघ जाऊं। हनुमान जी ने बड़ा भयंकर उद्घोष किया है। सारे बंदर भालू प्रसन्न हो गए। जय हो हनुमान जी महाराज, बोलो बजरंग बली की जय हो। सारे बंदर भालू प्रसन्न हैं और हनुमान जी गर्जना कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी ने गर्जना कब की?
ये सुनकर के नहीं कि तुम बलवान हो, ये सुनकर गर्जना नहीं किया कि तुम बुद्धिमान हो, ये सुनकर के भी नहीं बोले कि तुम विज्ञान के निधान हो, कुछ भी कर सकते हो। कब बोले? जब सुना राम काज लगे तब अवतारा। यहाँ जितने लोग बैठे मैं आप सभी से पूछूं, आप लोगों का जन्म किस लिए हुआ है इस संसार में? किस लिए हुआ है? अरे बोलो ना। भोजन के लिए। एक जगह हमने कहा कि किस लिए जन्म हुआ? बोले महाराज भोजन के लिए। भंडारा होगा ना? हमने कहा होगा, बैठे रहिए। कईयों को लगता है जीवन भोजन के लिए हुआ है। किसी से पूछिए ये जीवन किस लिए मिला है, तो कहेंगे पिताजी का नाम आगे बढ़ाना है। किसी से पूछिए कि भाई ये आपका ये मानव जन्म किस लिए मिला है, तो कहेंगे पैसा कमाने के लिए मिला है। किसी से पूछिए बच्चे से कि आपको ये मानव जन्म किस लिए मिला है, तो बच्चा कहेगा पढ़ाई करने के लिए मिला है। किसी बूढ़े से पूछिए कि ये जन्म किस लिए मिला है, तो कहेंगे भैया आप देखो हमने जो बनाया वो बना लिया, अब आप मरते दम तक बनाते ही रहेंगे ताकि बच्चों को कुछ बनाना न पड़े। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन हनुमान जी का जीवन क्यों? बोले राम काज लगी तब अवतारा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इस कथा को सुनने के बाद आप सभी ये मान लेना कि हमारा आपका जीवन किस लिए मिला है? केवल और केवल राम के कार्य के लिए मिला है। और राम का कार्य क्या है? बोले सत्य की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, सनातन की रक्षा करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना, सद्मार्ग पर चलना, परोपकार करना, यही सब तो राम का कार्य है। राम कार्य का मतलब ये नहीं कि घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन जाओ। बाबा जी मत दोनों भाई, बाबा जी लोग बहुत है दुनिया में, बहुत संख्या हो गई बाबा जी लोगों की। बाबा जी मत बनिए, घर में रह के भजन करिए। हरि जगत छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं। मैं कई बार कहता हूँ क्या करना है? बोले जगत छोड़ो नहीं, हरि भूलो नहीं, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। संसार में रहिए पर राम कार्य में लगे रहिए, भगवान के कार्य में लगे रहिए, भगवान की सेवा में लगे रहिए। संसार में रहते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगा करके रखिए, धर्म की सेवा करते रहिए, सनातन की सेवा करते रहिए। क्यों? ये जीवन केवल और केवल भगवान के कार्य के लिए ही मिला है। देखो इस दुनिया में ये अपना अपना कहने वाले लोग कब तक हैं? जब तक हम आप हैं। जब तक हम आप चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तब तक सब अपने अपने हैं। लेकिन जिस दिन श्वास रुक जाए उस दिन कोई भी अपना नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात? क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज कथा विश्राम होगी, कल होली महोत्सव हम लोग करेंगे, कथा भी सुनेंगे। लेकिन मूलतः रावण वध आज होगा और राम राज्याभिषेक आज होगा। कल हम लोग पूरे कथा का सारांश और होली महोत्सव करेंगे। तो आज मैं मेरी व्यासपीठ से निवेदन करूं, आज के बाद आपका जीवन संसार के लिए नहीं होना चाहिए, संसार में रहते हुए भगवान के लिए होना चाहिए। भाइयों से निवेदन, आप ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करते रहिए, लेकिन शरीर से ड्यूटी करिए, मन को भगवान के चरणों में लगा के रखिए। ये सबसे बड़ी भक्ति है। माताओं से निवेदन, घर में रोटी पानी बनाते रहिए, रोटी पानी बनाते भगवान का चिंतन करते रहिए, कथा सुनते रहिए, भगवान का गुणगान करते रहिए, हरि चर्चा करते रहिए। टाइम मिल जाए तो मैं देखता हूँ कि माताएं बैठकर फलाने की बहुरिया ऐसी, फलाने की बहुरिया ऐसी, उसका बेटा ऐसा, उसके परिवार में ये, देखो उसके घर में आज झगड़ा हुआ। और कई कई मोहल्ले में ऐसी माताएं होती हैं, न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास बैठ जाओ, वो न्यूज़ कौन सा 24 है, हाँ वो है, पूरी खबर रखती हैं कहाँ क्या हो रहा है। भाई लोग चट्टी चौराहे पे बैठ के फलाने पर प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे कोई प्रधानमंत्री बने आपसे क्या मतलब? हाँ ठीक है, आपका अधिकार है, आप वोट देते हैं, अच्छी बात है, पर ज़्यादा विस्तृत चर्चा क्यों करना? जो सनातन के पक्ष में है उसी को आगे बढ़ा दीजिए, बस हो गया वोट।
हो गया चुनाव, उतने समय में बैठ के भगवान का भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। क्यों? जब जाएंगे तो सारा चुनाव, सारी निंदा चुगली, फलाना ढिमका सब यहीं रह जाएंगे, किया गया भजन ही साथ जाएगा। एक बड़ा प्यारा भजन मुझे याद आ रहा, कहिए तो आप गाएं, हम गाते, नया नया थोड़ा भजन है। तन से पराइल अब परनवा हो, तन से पराइल अब परनवा हो, अरे बदनवा बेकार हो गई। कितना भी महाराज सेंट छिड़क लीजिए, कितना भी बढ़िया महंगा क्रीम पाउडर लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा अंत समय में। हाँ लगाइए, अच्छी बात है, खूब बढ़िया सेंट छिड़किए, खूब बढ़िया क्रीम पाउडर लगाइए, लेकिन याद रखिए जिस दिन तन से पराइल अब परनमा हो, इ बदनमा बेकार हो गई, उड़ गईले पिजड़ा से सुगनमा हो, बदनमा बेकार हो गई, उड़ गईले पिजड़ा से सुगनवा हो, हो बेकार हो गई। तन से पराइल अब परनमा हो, तन से पराइल अब परनवा हो, बदनमा बेकार हो गई, उड़ी गईले पिजरा से सुगनमा हो, बदनमा बेकार हो गई, बदनमा बेकार हो गई। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। कश्मीर घाटी में ना जो चौपाटी में, कश्मीर घाटी में ना जो चौपाटी में, कितना भी अमीर आदमी हो, मरेगा तो जाएगा कहाँ? बोले कश्मीर घाटी में ना जो चौपाटी में, कश्मीर घाटी में ना जो चौपाटी में, माटी कदेहिया बा मिल जाई माटी में, माटी को देहिया बाल हो जाए माटी में, ले लेके हो, ले लेके आई सब कफनवा हो, बदनवा बेकार हो गई, ले लेके आई सब सपनवा हो, बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल अब परनवा हो, तन से पराइल अब परनवा हो, हो, बदनवा बेकार हो गई। पिजड़ा से सुगनवा हो, बदनवा बेकार हो गई, उड़ गईले पिजड़ा से सुगनवा हो, हो। बदनवा बेकार। अरे भैया जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री हरि रोवेल तिरिया अपन पीट पीट छाती हो, रोवेल तिरिया अपने पीट पीट छाती हो,
अइले बरियाती हो। पर रोवत रोवत अइले बरियाती कौन बरियाती? हो। गांव के लोग, समाज के लोग सब आएंगे। क्यों? फलाने मर गए, चलो शमशान तक पहुंचा देते हैं। क्यों? छल के लाल छल के ला सबही के नयनमा हो, बदनमा बेकार हो गइल। छल के ला सबही के नयनमा हो, बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल अब परनमा हो, तन से पराइल अब परनवा हो। क्यों? बदनमा बेकार हो गइल। उड़ी गइल पिजड़ा से सुगनवा हो, बदनमा। बेकार सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। टोला परोसा सबे सुन के हताश बा। टोला परोसा सबे सुन के हताश बा। गीत न पहेली मेली सब ही उदास बा। इतना तेली मेले जय हो। सबही उदास बा। माई बाबू हो, माई बाबू रोवेले अंगनवा हो। ओ माई बाबू रोवेले अंगनवा हो, बदनमा बेकार हो गइल। माई बाबू रोले अगनवा हो। जय हो। बेकार हो गई। तन से पराइल अब परनवा हो, तन से पराइल अब परनवा लो हो। बदनमा बेकार हो गइल। सभी दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए। उड़ी गइले पिजरा से सुगनवा हो, बदनमा बेकार हो गइल। बदनमा बेकार हो गइल। बदनवा बेकार हो गई। बदनवा बेकार हो गई। तन से पराइल अब परनवा हो, तन से पराइल। अरे सदवरिया महुआ वालों थक गए क्या? तन से पराइल। आहा क्या बात है। बदनमा बेकार हो गइल। उड़ी गइले पिजरा से सुगनवा हो, ई बदनमा बेकार हो गइल। इसलिए जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए। राम काज लगी तब अवतारा। जैसे ही हनुमान जी ने सुना मेरा जन्म राम कार्य के लिए हुआ है, हनुमान जी महाराज ने जय जयकार किया, बहुत गरजे, बहुत तड़के, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर किया कुछ नहीं। क्या कह रहे? समुद्र को लील जाऊं, लांग जाऊं, मार डालूं रावण को, लंका को उठाकर समुद्र में डुबो दूं, पर किया कुछ नहीं। क्यों? करने से पहले एक बार जामवंत जी से पूछा, जामवंत मैं पूछे हूँ तो ही उचित
सिखावन दीजे मोहि। जामवंत जी से पूछते हैं, बाबा मुझे बताइए आगे मुझे क्या करना है, उचित सिखावन दीजे मोहि। और देखिए हनुमान जी ने बड़े बुजुर्गों का कितना आदर किया, कितना सम्मान किया है। एक हनुमान जी हैं जो इतना आदर कर रहे हैं और कह रहे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कर तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन करूँगा वही जो आप कहेंगे। और एक आपके आजकल के बच्चे हैं, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, अरे बाबूजी आपको क्या पता, आप तो पुराने जमाने के हो। बेटा जितना आपने पढ़ा नहीं है उससे ज़्यादा वो जानते हैं। आप क्या जानते हो बाबूजी, मम्मी आपको तो पता ही नहीं, एडवांस जमाना है। कौन सा जमाना है, डूब मरो, एडवांस जमाना है। पढ़ लिख कर तुम जितने ज्ञानी नहीं हो ना, बिना पढ़े लिखे वो उससे ज़्यादा जानते हैं। अच्छा वो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, उनको पूछना क्या 12 महीने का नाम बताओ, अंग्रेजी वाला बता देंगे, हिंदी वाला नहीं बता पाएंगे। और जो बहुत पढ़ लिख के वो अंग्रेज हो गया हो ना, उससे कहना कि क ख ग बताओ, क से ग तक बता नहीं पाएगा। लेकिन किसी वृद्ध से पूछो, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन हाँ ऐसा भर्राटेदार बोलेगा। क्या कहना, बड़े बुजुर्गों के चरणों में बैठ करके उनसे सलाह लीजिए, उनका आदर कीजिए। लेकिन आजकल के युवा बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं करना चाहते। स्मरण रखिएगा, उनके सिर के बाल धूप से नहीं पके हैं, वो अनुभव से पके हैं। एक बुजुर्ग ने, एक बुजुर्ग संत ने मुझे बहुत प्यारी बात कही थी। उन्होंने एक बात हमसे कहा तो हमने थोड़ा सा तर्क किया, तो कहने लगे बाबू आप तर्क कर रहे हैं लेकिन हम अनुभव बोल रहे हैं, समझिए इसको। हमें तब समझ में आया, वाह बड़े बुजुर्गों के पास तर्क नहीं होता, वो तर्क से प्राप्त अनुभव होता है। जीवन में जो जी चुके होते हैं वो बताते हैं। और यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, एक समस्या मेरे पास और आती है, एक प्रश्न आता है लोगों का कि गुरुजी बाबूजी बोलते हैं अच्छी बात है पर बहुत बोलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ कितने बुजुर्ग हैं कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नाती पोता आपकी बात सुने, वो हाथ उठाइए। अरे उठा लो भाई हाथ जो चाहते हैं। देखो कोई बुरा नहीं मानना, एक उम्र के साथ बड़े लोगों को चाहिए कि हम बड़कपन में जिए। और बड़कपन क्या है, जब तक छोटे बोल रहे हैं तब तक बड़ों को मौन रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है। जब बच्चे बोलकर शांत हो जाएं तब बुजुर्गों को अपना अंतिम निष्कर्ष देना चाहिए। और जब अंतिम में बुजुर्ग अपना निष्कर्ष देंगे और वो निष्कर्ष सही होगा तो पूरा परिवार उनकी बात अवश्य मानेगा। सज्जनों बीच में मत बोलिए। कई बार मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे कुछ बात कर रहे होते, उसी में बड़े लोग जाके भिड़ जाते हैं। मत भिड़िए, शांत कराइए उनको, बैठो, बोलिए मत। जब देखिए कि वो आपसे पूछ रहे, जानना चाह रहे, उलझ गए तो उनको सुलझा दीजिए। और एक समय के साथ जब बेटा बहू घर संभालने लगे तो चाहे दादा हो या दादी हो, निगाह रखना चाहिए कि कुमार्गामी न हो, निगाह रखना चाहिए कि कुछ बर्बाद न होने पाए। भजन करते हुए थोड़ा थोड़ा अपने परमार्थ की ओर आगे बढ़े। और जहाँ जहाँ वो गलत कर रहे, हर समय नहीं, कभी कभी उनको सिखावन दे बैठा कर प्रेम से, बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। यदि आप हमेशा ही बोलेंगे तो फिर वैल्यू कम हो जाएगी। बुजुर्गों को चाहिए कि हर समय न बोले। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब आज्ञा माने तो मुखिया को चाहिए कि हर समय न बोले, समय समय पर बोले। बुद्धिमान को देखिए, हमने देखा है परिवार लंबा हो, दादाजी बैठे हैं, बोलते नहीं, लेकिन जब कभी दादाजी बोलते हैं ना तो पूरा घर शांति से सुनता, कहता दादाजी आप ही सही कह रहे हो। क्यों? अपनी महिमा को, अपनी गरिमा को उन्होंने बचा कर रखा। समाज बदल रहा, जमाना बदल रहा, बदलते युग में हर व्यक्ति को बदलना चाहिए। बुजुर्गों को चाहिए कि निर्णय तक का इंतजार करे और आखिरी निर्णय जब दे तो पूरे परिवार को चाहिए कि उस निर्णय का पालन करे, फिर उसमें दिमाग न लगाए। क्योंकि उम्र के साथ जब शरीर की शक्ति कम होती है ना तो दो चीज़ थोड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है। पहले तो जिह्वा, ये बार बार बोलना चाहती है। दूसरे आँख, जो बार बार देखना चाहते हैं क्या हो रहा, कैसे हो रहा, कौन आया कौन गया। और तीसरे कान,
जो बार बार सुनना चाहते कि घर में क्या बात हो रहा है। अरे होने दो जो हो रहा है, होने दो जो हो रहा है। अरे बच्चे हैं, खेलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे, जो कर रहे हैं करने दीजिए। याद रखिए वो बिगड़े ना, समय समय पर फटकार लगाते रहिए, लेकिन समय समय पर, हमेशा नहीं, समय समय पर। जामवंत जी बोलकर चुप हुए थे, हनुमान जी बोल लिए, बीच में नहीं टोका कि रुको बेटा ये नहीं करना, रुको बेटा ये नहीं करना, नहीं। जब हनुमान जी बोल करके थक गए और देखा कि जामवंत जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तब हनुमान जी को कहना पड़ा, बाबा बताइए ना हमें करना क्या है। तब बाबा बोले, बेटा इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, सीत ही देखी कहो सोधियाई, सीत ही देखी कहो सोधियाई। सुंदरकांड की पहली चौपाई सब गाइए। जामवंत